Hello students of class 9. कल हमने एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन 1 to 10 तक करे थे। हमने होमवर्क दिया था आपको, कोई भी क्वेरीज नहीं आई है। एक्सरसाइज 2D के कंटिन्यू में क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करने हैं, 11 to 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं शो दैट p - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p की पावर 10 - 1 11th क्वेश्चन में। शायद क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेरी थी, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। px हमें गिवन है 2√2x² प्लस 5x प्लस √2। gx भी गिवन है x प्लस √2। हमें शो करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। gx को 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2। gx को 0 के इक्वल रखा, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया -√2। अब x की वैल्यू px में पुट करेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। p -√2 2√2 माइनस के √2 का स्क्वायर 5 × -√2 प्लस √2 2√2 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा √2 का स्क्वायर, कल भी समझाया था आपको 2 होता है 2 माइनस 5 √2 प्लस √2 2 to the 4 √2 माइनस 5 √2 प्लस √2 4 √2 प्लस √2 5 √2। आंसर 0 आ गया। लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड हो जाती है। 4 √2 है, ये 1 √2 है। 4 √2 प्लस 1 √2 5 √2 माइनस 5 √2। कितना आंसर आ गया 0। Therefore gx is a factor of px. gx is factor of px. क्लियर। gx को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई, x वैल्यू पुट करी इसमें, आंसर 0 आ गया। देखो gx जो है px का फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट p - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, तो p - 1 को 0 के इक्वल रखते हैं। p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें शो करना है कि p की पावर 10 - 1 और p की पावर 11 - 1 दोनों का फैक्टर है। तो p की पावर 10 - 1, p की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 रखेंगे, 1 की पावर 10 - 1 आ गया 0। p की पावर 11 - 1 0 आ गया। therefore p - 1 is a factor of p की पावर 10 - 1 and p की पावर 11 - 1। p - 1 दोनों का फैक्टर है, p की पावर 10 - 1 का भी और p की पावर 11 - 1 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। p - 1 को 0 के इक्वल रखा, p की वैल्यू 1 आ गई, p की पावर 10 - 1 1 की पावर 10 - 1 1 - 1 0 आ गया, p की पावर 11 - 1 1 - 1 0 आ गया। therefore p - 1 is a factor of p की पावर 10 and p की पावर 11। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17, 12 14 और 17। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ k x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो x माइनस वन को आप जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 जो है पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे क्योंकि इसका फैक्टर है, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब पुट करेंगे इसमें 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। x minus 1 is a factor of px, therefore px equals to कितना होगा 0। तो आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब 9 इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 रख दिया, प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। बल्कि यहाँ p मनी आती है, x की 1 रख दिया, तो कितना 2 1 का क्यूब 1 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस k प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 2 जब 2 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू k, k की वैल्यू होगी -2। x माइनस वन इसका फैक्टर था, x माइनस वन को हमने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू बनाई, px गिवन है हमें, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, p1 को 0 के इक्वल रखा, x वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू कितना आ गया -12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -12। ये आपको कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 1 फैक्टर दे रखा है, इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax क्यूब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore p of -1 equals to 0। कितनी पुट कर देंगे x वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में, और इक्वल टू कितना रख देंगे 0। क्या आ जाएगा a इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 4a -9 इक्वल्स टू 0। a -1 का क्यूब कितना आएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 4a -9 इक्वल्स टू 0। 4a माइनस का a प्लस 3 4a माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। 3a माइनस का 6 4a माइनस है 3a माइनस के 9 प्लस के 3 माइनस का 6 3a इक्वल्स टू 6, a आ गया आपका 6 अपॉन 2 3 टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। सेम क्वेश्चन है, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x प्लस 1 px का फैक्टर है, तो p माइनस 1 कितना आएगा 0। x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -1 पुट कर दी, a इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 4a माइनस के 9 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब कितना आ गया -1। पावर अगर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है, इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है। ये आ गया -1 माइनस की पावर, ये बना गया प्लस का माइनस के मल्टीप्लाई प्लस प्लस का 4a माइनस माइनस के a प्लस के 3 2 प्लस 1 4a माइनस 9 4a माइनस 3a माइनस 6 इक्वल टू 0 3a इक्वल टू 6, a कितना आ गया 2 आ गया। एक आंसर कितना आ गया आपका 2।
ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही होगा। फिफ्टीन क्वेश्चन में भी उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x प्लस 2a इज फैक्टर ऑफ px। ये इसका फैक्टर है x प्लस 2a, तो पहले हम x प्लस 2a को 0 के इक्वल रखते हैं। x की वैल्यू -2 आ गई। अब p ऑफ -2a को 0 के इक्वल रखते हैं। कितना आ जाएगा ये? -2a की पावर 5 -4a स्क्वायर -2a का क्यूब 2 इंटू -2a प्लस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस, क्योंकि पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। 2 की पावर 5 32, a की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर इंटू माइनस का 8a प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 4a प्लस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस का 32a की पावर 5 प्लस 32a की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कैंसिल हो गया। तो 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस 2a इक्वल्स टू -3 a 3/2। एक आंसर आ गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 15 x प्लस 2a को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू -2 आ गई। p -2a 0 होगा क्योंकि इसका फैक्टर है। x के -2a पुट कर दिया, -2a की पावर 5 -4a स्क्वायर इंटू -2a का क्यूब 2 इंटू -2a प्लस 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 माइनस का 32a की पावर 5 माइनस का 4a स्क्वायर माइनस 8a क्यूब माइनस का 4a प्लस का 2a प्लस 3 माइनस 32a की पावर 5 प्लस 32a की पावर 5 माइनस का 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कैंसिल हो गया। 2a इक्वल्स टू -3 a कितना आ गया 3/2। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे करेंगे। 16 में 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। x वैल्यू 1/2 आ जाएगी, x वैल्यू इसमें 1/2 पुट कर देंगे इक्वल टू 0, m का आंसर आ जाएगा। 17 में भी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 विद द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल है तो भी रिमाइंडर 0 होगा। पहले x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल रखना, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, पॉलिनोमियल में -3 पुट कर देना इक्वल टू 0 रख के आपके पास किसका आंसर आ जाएगा a का। तो हमको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 17 तक करने हैं अपने आप, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक। कल आगे कंटिन्यू करेंगे, कल एक्सरसाइज आपके फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।